एक ऐसा भी दौर था जब पाकिस्तान और इंडिया की एक बड़ी राइवलरी होती थी। ये एक घमासान का युद्ध होता था क्रिकेट के ग्राउंड में। कभी इंडिया पाकिस्तान को कूट देता था, कभी पाकिस्तान इंडिया को कूट देता था। आवाम में भी जोश जज्बा गरमाइश होती थी। लेकिन आजकल हम तो चलो हार कर जिल होते ही हैं, लेकिन वो जो इंडिया वाले हैं उनको जीत का ही मजा नहीं आ रहा। वो अपनी तरफ से बोर हो जाते हैं। मतलब जीत का भी कोई मजा नहीं। आखिर क्यों इतने लो लेवल पे चली गई है पाकिस्तान क्रिकेट? एक तो मुझे लगता है मॉडर्न डे क्रिकेट वक्त के साथ साथ इंडिया मेच्योर हो गया और पाकिस्तानी वही 1980 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं जो उस दिन शायद अफरीदी ने भी बात की कि 2025 के दौर में 1980 वाली क्रिकेट चल रही है पाकिस्तान में। मॉडर्न दौर में आप उनकी क्रिकेट देखो और हमारे उनका वो टी20 का वो जो ओपनर है अभिषेक शर्मा, उसने भी इंग्लैंड को इतना मारा है, लेकिन उसके भी वनडे में जगह ही नहीं है क्योंकि कंपटीशन ही इतना है। अगर उसका मुकाबला करे तो हमारे पास कौन है? एक चलो साइम अयूब है। हम यंगस्टर्स में एक साइम अयूब को देख रहे हैं कि हाँ वो है जो वाकई में ही मॉडर्न डे के हिसाब से खेलता है। और वो भी मुझे लगता है इसलिए मॉडर्न डे क्रिकेट खेलता है क्योंकि वो हमारे लेजेंड्स, हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज ये सब मिल मिला के जो टुक टुक खेलते थे और खेल रहे हैं, इनके वो शर से बचा हुआ। उसने वो पहली दफा जब वो नो लुक शॉटें मारी होंगी ना टांग उठाकर, इधर हमारे लेजेंड की तो हल्ला निकल गया। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या गुस्ताखी कर दी इस लौंडे ने, इतनी अनाप शनाप फजूल शॉटें खेल रहा है। ऐसे कौन करता है भाई? हमारी क्रिकेट की किताब में तो ऐसी शॉटें हैं भी नहीं, लेकिन शायद अफरीदी की किताब में थी कुछ। मुझे लगता है उसको इन्होंने समझाने की कुछ कोशिश की होगी। हमारे यंगस्टर्स में एक तो चलो ये साहिम है और इसके अलावा और कौन है जो इंडिया के साथ जिसका कंपैरिजन बनता है? इंडिया में जो खेल रहा है रोहित शर्मा, कोहली, शब्बो जी, उनके साथ तो चलो ये नहीं पहुंचते हैं, लेकिन जो उनके स्टैंड बाय टीम है जो बाहर बैठी होती है, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, यूएसवी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, वो सूर्य कुमार ऐसी शॉटें खेलता है कि बंदा सर पकड़ लेता है कि यार ये तो क्रिकेट में है ही नहीं कि इन लोगों के मुकाबले का कौन है हमारे पास ऐसा कोई बंदा। हमारा यंगस्टर एक और आया था हारिस, वो शुरू में बड़ा अच्छा खेला, उसने साउथ अफ्रीका को भी मारा। लेकिन यही बात होती है कि जिस तरह का क्रिकेटर होता ना वो फिर मारते हुए जल्दी आउट भी होता है। जैसे शायद अफरीदी हो जाता था, लेकिन उसका माइंडसेट यही था ना कि मारना है, और आवाम उसी की वजह से बैठती थी ग्राउंड में। जब अफरीदी आउट होता था तो आवाम छोड़ के चली जाती थी। बाकी फिर हमारे लोग टुड़ुक टुड़ुक करते थे। और पता है क्या रीजन होता था? यार ये शायद अफरीदी तो टुल्लर है, असल तो बैटिंग होती है, टीम को लेके चलना होता है। और पता है क्या होता था? टीम को लेके चलते थे और आखिर में जाकर हरवा देते थे। तो फिर वही अच्छा नहीं, शायद अफरीदी के दो चार छक्के बंदा देख ले, जैसे अभी हमारे हो रहा है। नहीं जी, टीम को लेके चलना होता है, सिचुएशन कंडीशन को देखना होता है, उस सिचुएशन कंडीशन को देख के फिर हमें कहीं देखने की काबिल नहीं छोड़ते। ये रोक रोक के रोक रोक के हड्डियां जला जला के आखिर में हार भी जाते हैं। चलो तुम अपने हिसाब से भी खेल रहे हैं तो फिर जितवाओ तो मजा है ना। अच्छा हारिस शुरू में मारता था, जब वो फ्लॉप हुआ तो उसको भी मुझे लगता है कुछ लेजेंड्स टक्कर गया। देखो बेटा, हर बॉल पे शॉट नहीं मारते, बेवकूफी होती है बेटा, बैट्समैन बनो प्रॉपर, हम सिखाते हैं तुझे। उसको मुझे लगता है शायद इन लोगों ने हाथ लगाए हैं और अब वो डबल माइंडेड हुआ पड़ा। उसको समझ नहीं आती कौन सी बॉल को मारना कौन सी बॉल को रोकना, इसलिए उस बेचारे से भी अब रन नहीं हो रहे। तो हारिस को भी उन्होंने फारिग कर दिया। एक ही आया था जो एक इंटेंट के साथ खेलता था, अब वो भी बेचारा फारिग होकर बाहर बैठा है और अभी उसको लेके आएंगे। अभी पता नहीं उसने क्या करना है। रिसेंटली एक स्ट्राइक फोर्स बनाई है मोहसिन नकवी ने, तो उसका जो कोच है वो अब्दुल रजाक है। वो पूरे पाकिस्तान से ऐसे खिलाड़ी चुनने की कोशिश कर रहा है जो पावर हिटरों ट्रोक ट्रोक से जान छुड़ा सके। तो मैं देख रहा था कि उस पर भी तनकीद हुई है मोहसिन नकवी पर। शायद हफीज भाई थे, कौन थे, टीवी बैठ के बोल रहे थे यार ये क्या है यार, अभी तो चैंपियन ट्रॉफी है, इन्होंने वो फोर्स क्यों बना दी? अरे तो सर कौन बोल रहा है कि वो चैंपियन ट्रॉफी में आके खेलेंगे? वो इसलिए बनाई है कि साल डेढ़ वो प्रैक्टिस करे। शायद उनमें से कोई निकल है, कोई एक बंदा भी निकल आया तो फायदा ही है ना, क्योंकि हमारे पास तो है ही नहीं। हमारे पास जो भी आता है वो यही आता है, रोकने वाला इधर से रोक लेगा उधर से लोग रहा है। जैसे कमरान गुलाम निकल रहा है, कोई तैयब ताहिर निकल रहा है घूम घूम के। मैं ये नहीं कह रहा ये लोग बुरे बैट्समैन है, बैट्समैन अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान में रोकने वाले और सिंगल डबल करने वाला कोई एक आध बंदा होता है। जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट के हिसाब से सबसे अच्छा बैट्समैन बाबर आजम है, तो बाबर के होते हुए इन लोगों को हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक बाबर ही है जो इनिंग्स को लेकर चल सकता है, बाकी ज्यादातर हिटर होने चाहिए बीच में, क्योंकि बाबर इनको चला तो लेगा लेकिन उसके साथ कोई पावर हिटर होना चाहिए कि बाबर आखिर में आके पावर हिटिंग नहीं कर सकता जिस तरह कोहली में शुरू में आके रोक भी लेता है, आखिर में आके पावर हिटिंग भी कर लेता है, मैच फिनिश भी कर जाता है, बड़े मैच जितवा जाता है। तुम्हारी क्रिकेट में हम सारे इस तरह के नहीं रख सकते। ये बहुत बड़ा रीजन है। इंडिया के कैप्टन है रोहित शर्मा, ओपनिंग में आता है, अल्लाह के बंदे उसकी 36-37 साल एज है। ऐसी एज में जाके बंदा मेच्योर होता, बंदा सिंगल डबल हेडर, वो पता है क्या करता है? वो आता है 18 साल के बच्चों की तरह बाहर निकल के मार रहा होता, निकल निकल के बाहर। अरे भाई तू अपनी बॉडी देख, अपना पेट देख, उसको देखो लगता है कितना मोटा ताजा बंदा छोटे खेल सकता है। वो जब छोटे खेल रहा होता है तो बंदा फैन हो जाता है, यार कितने प्यारे शॉट किया मार रहा है। दुनिया का हर खिलाड़ी इंजर्ड हो रहा है, रोहित शर्मा को देख के लगता है कि अभी गिरेगा, अभी इंजर्ड होगा। वो कभी इंजर्ड ही नहीं होता, उसकी इतनी फिटनेस है। और वो जब बैटिंग पे आता है एक मोमेंटम सेट करके जाता है। और अब बता दे कि इस हार्दिक पांड्या के मुकाबले में हमारे पास है कोई ऑलराउंडर? को एक भी है कोई तो बता दे। अगर कोई रियल क्रिकेट फैन होगा ना वो चीज से इनकार करेगा कि नहीं यार हमारे मुल्क के स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है। ये चेंज होने में मुझे लगता है कि टाइम लगे। फिलहाल तो ये लगता है कि हार के आते हैं और रिजवान भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए कुछ और ही बोल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन सिचुएशन कंडीशन और टीम के हवाले से चीजों को देखते हैं। मोमेंटम पकड़ने के लिए हम थोड़ा ट्रुक ट्रुक करना पड़ता है, मगर मेरे इस चीज पे बिलीव है अगर ऑन द डे हमारा हार्डवर्क, हमारी ईमानदारी, हमारी शराफत
बगावत, दयानतदारी, सदाकत, शराफत सब कुछ अगर आ गई तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला रिजल्ट ज़रूर अता फरमाएंगे मुखालिफ टीम को।